नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। इस चैनल में कम समय में ही ज्यादा प्रश्न हल कराए जा रहे हैं जिनके आने की संभावना भी अधिक है और जो विषय पर आपकी समझ को विकसित करेंगे। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 37 के विषय गर्भावस्था की असामान्यताएं से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की असंगति दिखती है तो अवश्य ही कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। माल प्रेजेंटेशन का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? ए. ब्रीच, बी. शोल्डर, सी. ट्रांसवर्स, डी. फुटलिंग। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है ए. ब्रीच। प्रश्न 2। माल प्रेजेंटेशन का प्रमुख कारण क्या है? ए. पॉलीहाइड्रैमनियोस, बी. मल्टीपल प्रेगनेंसी, सी. यूटेराइन एब्नॉर्मैलिटी, डी. सभी। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है डी. सभी। माल प्रेजेंटेशन में कौन सी जटिलता नहीं होती? ए. प्रोलॉन्ग्ड लेबर, बी. पीपीएच, सी. इन्फेक्शन, डी. हाइपर एमेसिस। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है डी. हाइपर एमेसिस। प्रश्न 4। पोस्ट मैच्योरिटी किसे कहा जाता है? ए. 37 सप्ताह से कम की गर्भावस्था, बी. 42 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, सी. 37 से 40 सप्ताह के मध्य की गर्भावस्था, डी. 40 से 42 सप्ताह के मध्य की गर्भावस्था। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी. 42 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था। प्रश्न 5। पोस्ट मैच्योरिटी में कौन सा खतरा नहीं होता? ए. मेकोनियम एस्पिरेशन, बी. आईयूजीआर, सी. अनीमिया, डी. हाइपोक्सिया। जल्दी से अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है सी. अनीमिया। प्रश्न 6। पोस्ट मैच्योरिटी में कौन सी जांच सबसे महत्वपूर्ण है? ए. एनएसटी और यूएसजी, बी. सीबीसी, सी. बीपी, डी. एचबी। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है ए. एनएसटी और यूएसजी। प्रश्न 7। आईयूजीआर का अर्थ क्या है? ए. इंक्रीज्ड यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बी. इंटरनल यूटेराइन ग्रोथ रिएक्शन, सी. इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, डी. इंटरवल यूटेराइन ग्रोथ रिएक्शन। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है सी. इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। प्रश्न 8। आईयूजीआर के प्रकार कितने होते हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है ए. 2, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। प्रश्न 9। आईयूजीआर का कारण कौन सा नहीं है? ए. पीआईएच, बी. अनीमिया, सी. डायबिटीज, डी. एक्सरसाइज। कृपया अपना जवाब चुन ले, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है डी. एक्सरसाइज। प्रश्न 10। प्री टर्म लेबर किसे कहते हैं? ए. 37 सप्ताह से कम की गर्भावस्था, बी. 42 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, सी. 37 से 40 सप्ताह के मध्य की गर्भावस्था, डी. 40 से 42 सप्ताह के मध्य की गर्भावस्था। जल्दी से अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है ए. 37 सप्ताह से कम की गर्भावस्था। प्रश्न 11। प्री टर्म लेबर का कारण नहीं है? ए. इन्फेक्शन, बी. पीआरओएम, सी. पॉलीहाइड्रैमनियोस, डी. एक्सरसाइज। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है डी. एक्सरसाइज। प्रश्न 12। प्री टर्म लेबर के उपचार में क्या दिया जाता है? ए. टोकोलिटिक्स, बी. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. कोई नहीं। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है सी. उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 13। प्री टर्म लेबर की पहचान किससे होती है? ए. बैक एक, बी. ब्लीडिंग, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. कोई नहीं। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है सी. उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 14। पॉलीहाइड्रैमनियोस का सबसे सामान्य कारण क्या है? ए. डायबिटीज, बी. अनीमिया, सी. टीबी, डी. इन्फेक्शन। कृपया अपना जवाब चुन ले, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है
ए डायबिटीज। प्रश्न 15 पॉलीहाइड्रेमनियोस में कौन सा लक्षण नहीं होता? ए पेट बड़ा, बी सांस फूलना, सी सिर दर्द, डी बेचैनी। जल्दी से अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है सी सिर दर्द। प्रश्न 16 ओलिगोहाइड्रेमनियोस में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI कितना होता है? ए 20 सेंटीमीटर से अधिक, बी 5 सेंटीमीटर से कम, सी 8 से 10 सेंटीमीटर के मध्य, डी 12 सेंटीमीटर। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी 5 सेंटीमीटर से कम। प्रश्न 17 ओलिगोहाइड्रेमनियोस का कारण नहीं है? ए PIH, बी डायबिटीज, सी रीनल अनोमली, डी डिहाइड्रेशन। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है बी डायबिटीज। प्रश्न 18 हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल में HCG का स्तर कैसा होता है? ए बढ़ा हुआ, बी घटा हुआ, सी सामान्य, डी नहीं बदलता। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है ए बढ़ा हुआ। प्रश्न 19 मोलर प्रेगनेंसी में कौन सा लक्षण अनुपस्थित होता है? ए भ्रूण की धड़कन, बी उल्टी, सी रक्तस्राव, डी पेट फूलना। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है ए भ्रूण की धड़कन। प्रश्न 20 हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल में कौन सी जटिलता नहीं होती? ए ब्लीडिंग, बी कोरियोकार्सिनोमा, सी इन्फेक्शन, डी डायबिटीज। जल्दी से अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है डी डायबिटीज। प्रश्न 21 PIH में कौन सी दवा दी जाती है? ए MgSO4, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी पैरासीटामोल। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है ए MgSO4। प्रश्न 22 इक्लैम्सिया में दौरा कब आता है? ए गर्भावस्था के दौरान, बी प्रसव के बाद, सी दोनों में, डी कोई नहीं। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है सी दोनों में। प्रश्न 23 इक्लैम्सिया में कौन सा लक्षण अनुपस्थित होता है? ए सिर दर्द, बी दृष्टि धुंधली, सी बुखार, डी दौरे। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है सी बुखार। प्रश्न 24 प्रोलॉन्ग्ड लेबर का परिणाम कौन सा नहीं होता? ए इन्फेक्शन, बी PPH, सी शोल्डर डिस्टोशिया, डी हाइपर एमेसिस। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है डी हाइपर एमेसिस। प्रश्न 25 डायबिटीज इन प्रेगनेंसी में शिशु का वजन प्रायः कैसा होता है? ए 1800 से 2500 ग्राम के मध्य, बी 2500 से 3000 किलोग्राम के मध्य, सी 3000 से 3500 किलोग्राम के मध्य, डी 4000 ग्राम से अधिक। जल्दी से अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है डी 4000 ग्राम से अधिक। प्रश्न 26 RH इनकम्पैटिबिलिटी का परिणाम कौन सा नहीं है? ए हाइड्रोप्स फीटालिस, बी इक्टेरस ग्रेविस, सी कंजेनिटल हार्ट डिजीज, डी अनीमिया। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है सी कंजेनिटल हार्ट डिजीज। प्रश्न 27 गर्भावस्था की असामान्यताओं के संबंध में क्या सही है? ए शीघ्र पहचान व रेफरल, बी लक्षणों की अनदेखी, सी केवल दवा देना, डी PV जांच बार बार। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है ए शीघ्र पहचान व रेफरल। दोस्तों, आशा करता हूं आपने ज्यादातर सवालों के सही उत्तर दिए होंगे। आप सभी कोशिश करिए कि टॉपिक को पढ़कर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। उत्तर सही होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि कठिन प्रश्नों की तरफ बिल्कुल मत भागिए। किसी भी पद पर सिलेक्शन सामान्य प्रश्नों में त्रुटि न करने से ही होता है। मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।